सानिया साहिवाल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, खलील और जिशान की मौत का परवाना SSP एडमिन CTD जवाद कमर ने जारी किया। खवातीन पर भी गोलियां बरसाने का हुक्म दिया। CTD एहलकार सफदर हुसैन ने बयान रिकॉर्ड कराया। JIT का जवाद कमर को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। भाई ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ? ये तमाशा लगा रहे हैं हमारा, पहले थोड़ा लग गया। सानिया साहिवाल के मकतूलीन के वरसा के साथ एक और मजाक। सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट ने ताज़ियत के लिए इस्लामाबाद बुलाया। अहले खाना सारा दिन सड़कों पर ख्वार होते रहे, मुलाकात ना हो सकी। भाई जलील का कहना है सदर आरिफ अलवी कराची में हैं, हमारा तमाशा बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी फराहम करने की भी अपील। दफ्तर खारजा पाकिस्तान में दाइश की नफी कर रहा है। हुकूमत पंजाब कह रही है निशान दाइश के लिए काम कर रहा था। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अराकीन फट पड़े। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। सेनेट कायमा कमेटी में IG पंजाब और कमेटी मेंबरान में तल्ख कलामी। निशान दहशतगर्द है तो शवाहिद कमेटी को पेश किए जाएं। रहमान मलिक ने रिपोर्ट तलब कर ली। निशान के हवाले से हर चीज़ क्लियर कर दी गई है, हर चीज़ क्लियर हो गई है। ऑडियोज, वीडियोस दहशतगर्दों के साथ। मैं TV B पर भी एक दो पिछले 2-3 दिनों में दिया। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं पाबंद हूँ, ऑब्लिगेशंस हैं कि मैं डिटेल नहीं रख सकता। वो बिल्कुल क्लियर है कि निशान का ताल्लुक है वो दहशतगर्दों के साथ। वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात रुक न सके। फयाजुल हसन चौहान का तहकीकात मुकम्मल होने से कबल ही ज़ीशान को दहशतगर्द करार देने पर इसरार। कहा कार ड्राइवर का दहशतगर्दों से ताल्लुक वाज़ेह है, खलील के साथ जुल्म हुआ। नकीब कत्ल केस में ज़िमनी चालान मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मजीद कार्रवाई के लिए केस मुतल्लिका अदालत भेजने का हुक्म। जाली मुकाबले में मारे जाने वाले कारी इसहाक साबिर के वरसा भी मैदान में आ गए। रावल मार और टीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। पाक फौज दिफाए वतन के लिए हमा वक्त तैयार है। आर्मी चीफ का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहते हैं खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का जहलम का दौरा। LOC के हवाले से जारी मशकों का जायजा लिया। एक तरफ आप रोज कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आ रहे, दूसरी तरफ जब वो आते हैं तो आप ऐवान को एक बिल्कुल लगता है कि जैसे आप किसी बाजार में आ गए। अपोजिशन को वज़ीर आज़म का भी एहतराम करना होगा। पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है, सिंध के जरदार डूब रहे हैं। वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट आमद पर अपोजिशन का रवैया ठीक नहीं। वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट का एहतराम सब पर लाजिम है। फवाद चौधरी की अपोजिशन पर तनकीद। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं पाकिस्तान सयाहों के लिए जन्नत है। नई वीज़ा पॉलिसी मुतारिफ करा रहे हैं। 50 ममालिक को वीज़ा ऑन अराइवल, 175 ममालिक को वीज़ा की सहूलत हासिल होगी। हक साहब उन्होंने 3 ट्वीट किए और उसमें लीडर्स अपोजिशन को धमकी दी और कहा कि आप जेलों में सड़ना चाहते हैं, आपको असेंबली में नहीं आने दूंगा। हमने ये मामला स्पीकर साहब ने रखना था, उन्होंने इजाजत नहीं दी। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी नईमुल हक ने अपोजिशन लीडर को धमकियां दी। ऐसा तारीख में नहीं हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब। डी चौक गवाह है ये लोग कैसी जबान इस्तेमाल करते रहे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की हुकूमती वज़रा पर तनकीद।
कौमी असेंबली में कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप का मसला हल। मुस्लिम लीग नून को बशमूल PAC समेत 9 कमेटियां दी गईं। पंजाब असेंबली में भी कायमा कमेटियां तश्कील पा गईं। हुकूमत को 21, ऑपोजिशन को 19 कायमा कमेटियों की सरबराही मिलेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास पाकिस्तान के सकाफती विरसे और सयाहत के शोबों में मवाक़ों को उजागर करने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। अर्ज़ पाकिस्तान के 3000 साला सकाफती और तारीख़ी विरसे को उजागर करने पर जोर। कौमी खजाने में डॉलर की रेल पेल होने लगी। सऊदी अरब से मजीद 1 अरब डॉलर मिल गए। स्टेट बैंक ने 3 अक़सात में 3 अरब डॉलर मिलने की तस्दीक कर दी। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब 25 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच गए। चीन से भी आइंदा चंद रोज में पैकेज आने की उम्मीद। सिंध और बलूचिस्तान में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची में 80% इलाके मुतासर। कई घंटे बिजली गायब रही। शहरी बदतरीन अजियत से दो चार। खैबर पख्तूनख्वा में तवानाई मसाइल फौरी हल। गैस और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज किया जाए। बिजली चोरी की सजा आवाम को नहीं मिलनी चाहिए, वजीर आजम की हिदायत। कराची में पानी के लिए गोलियां चलने लगी। तहरीक इंसाफ का MP से रमजान घांची फायरिंग से जख्मी। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन मजम्मती करारदाद पेश करने की इजाजत न मिलने पर सरापा एहतजाज, शदीद नारेबाजी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं हमलावर को सिंध हुकूमत की पुष्ट पनाही हासिल है। सईद गनी ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज 2 सफ़ात पर मुश्तमिल उबूरी हुक्मनामा जारी। साबिक वज़ीर आज़म को रेफरेंस नंबर 19 में सजा दी गई। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त अपील के साथ सुनी जाएगी, अदालत का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान की हमशीरा ने जायदाद कैसे बनाई। अलीमा खान की कानूनी टीम तफसीलात सामने ले आई। वकला का कहना है अलीमा खान ने बैरून मुल्क जायदाद पाकिस्तान में मौजूद जायदादें बेच कर बनाई। तमाम पैसा कानूनी रास्ते से बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया। एहतसाब अदालत में इसहाक डार की जायदाद की नीलामी का केस। तसद्दुम, इसहाक डार के पास कोई सबूत नहीं, ये घर उन्हें तोहफे में मिला। रिकॉर्ड के मुताबिक ये घर इश्तिहारी मुल्जिम इसहाक डार ने ही 1988 में खरीदा। नैब ने जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दिफाही प्लॉट्स पर चाइना कटिंग का केस। डिप्टी डायरेक्टर KDA सैयद आतिफ हुसैन नकवी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का नैब अदालत को 3 माह में रेफरेंस का फैसला सुनाने का हुक्म। शेख रशीद ने कराची कैंट स्टेशन से दूसरी फ्रेट ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। 1500 टन माल ले जाने की सलाहियत की ट्रेन कराची से लाहौर के लिए चलेगी। वजीर रेलवे कहते हैं 23 मार्च को VVIP ट्रेन चला रहे हैं। 10 फरवरी से रेलवे में ट्रैकर सिस्टम भी नस्ब हो जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी में स्कूल वैन में आग भड़क उठी। वैन ड्राइवर और बच्ची मामूली जख्मी। आग शॉर्ट सर्किट से लगी। IG सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में दुकान में सिलेंडर धमाका, खातून जख्मी।
लाहौर के इलाके हिंजरवाल में स्टेज डांसर पुरअसरार तौर पर हलाक। शहनाज बीबी गुज़िश्ता रोज दुबई से पाकिस्तान पहुंची, घर में मुर्दा हालत में पाई गई। पुलिस के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। साबिक शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकबूजा कश्मीर फौजी छावनी में तब्दील। श्रीनगर में 15,000 इजाफी फौजी तैनात। गाड़ियों और घरों में घुसकर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाने लगा। हुर्रियत क़यादत ने कल भारतीय यौम जमहूरिया पर वादी में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। नतिया गली में शदीद बर्फबारी, सयाहों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू एहलकारों ने बर्फ में महसूर 3 खानदानों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। मरी और नथिया गली रोड को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अमेरिका और बरतानिया में सर्दी अरूज पर। शिकागो हॉस्टन में दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर गया। लंदन में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मुतासर। इंडोनेशिया में बारिशों के बायस हलाकतों की तादाद 59 हो गई। ऑस्ट्रेलियाई रियासतों में हीट वेव की लहर जारी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुकर्रर। तकर्रुरी का मकसद अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात को दुरुस्त सम्त में रखना और इसे बेहतर बनाना है। मुज़ाकरात में तालिबान ने अफगान सरजमीन अमरीका या किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर का सिफारतकारों को 3 दिन में वेनेजुएला छोड़ने का हुक्म। अमरीकी पाबंदियों से तेल की फराहमी कम हो जाएगी। इख्तिलाफात के बायस आलमी खाम तेल की कीमतों में इजाफा। फन अदाकारी का एक और बाब बंद। माजी की मारूफ अदाकारा रूही बानो इंतकाल कर गईं। गुर्दों और नफ्सियाती मसाइल का शिकार रूही बानो गुज़िश्ता 10 रोज से वेंटिलेटर पर थीं। मर्दान में सदियों पुरानी बुद्धमत तहजीब की इबादत गाह विराटनगर के खंडरात दुनिया भर में तख्तबाई की पहचान बन गए हैं। विराटनगर खंडरात की सैर कराएंगे इसी बुलेटिन में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.